हेलो बच्चों। यहाँ दिया गया है अ यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ मास 1.6 kg एंड लेंथ L रेस्ट इन एन inclined manner on a smooth vertical wall of height h which is less than L such that a small portion of the stick extends beyond the wall. The reaction force of the wall on the stick is perpendicular to the stick। ठीक है, नहीं देते तो भी हम लगाते हैं। The stick makes an angle 30 degree with the wall, ठीक है, and bottom of the stick on the rough floor. The reaction of wall on the stick is equals to the magnitude of reaction of floor on the stick। मतलब दोनों जगह से मिलने वाले जो नॉर्मल है उनकी वैल्यूज बराबर हैं। द रेशियो ऑफ एच बाई एल एंड फ्रिक्शनल फोर्स एट द बॉटम ऑफ स्टिक इज क्लियर। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं कि इस तरह से हमारे पास ये दी गई है स्टिक, जिसको हम लोगों ने किसी वॉल के अगेंस्ट में रख रखा है, जहां पे बोला गया कि स्मॉल पोर्शन इज बियॉन्ड द वॉल। मतलब यहां कहीं पे आपके पास ये ऐसा वॉल है, मैं बना रहा हूं प्रॉपर, भी आपको और समझ में आएगा। ये आपके पास सरफेस है जो कि रफ है, और ये जो वॉल का कॉर्नर है वो आपके पास दिया है स्मूथ। अब यहां कहीं से सबसे पहले लगेगा एक mg, हम लोगों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्वेश्चन में बोला था कि फ्लोर से जो नॉर्मल लग रहा है और जो वॉल से नॉर्मल लग रहा था, ये दोनों नॉर्मल के मैग्नीट्यूड सेम है। यानी मैं इसको भी यहाँ पे एन ही लिख दे रहा हूं, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट अपना कम हो जाए। अब एक कॉर्नर तो रहा स्मूथ, तो यहाँ पे जो ग्राउंड होगा उस ग्राउंड से एक फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किधर होगी, बैकवर्ड। क्लियर। तो जो फोर्सेस हम लोगों को बनाने थे बना लिए। ये एंगल दिया गया था 30 डिग्री, तो क्या मैं इस वाले एंगल को 60 लिख सकता हूं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा यहाँ पे हम लोग इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बोलता हूं कि अगर हम फोर्सेस बैलेंस की बात करें, क्योंकि बोला गया है दिस इज इन इक्विलिब्रियम, तो जो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास ये ऊपर वाला दिया गया था, जो कॉर्नर से लग रहा था, पहले मैं इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर देता हूं। तो देखो, ये वाला एंगल 30 है, तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 30 हो जाएगा, होगा बताइए। तो यहाँ पे हम लोगों के पास आया एन कॉस 30। कॉस 30 की मैं यही वैल्यू पुट कर देता हूं, समझ में आ रहा होगा सभी को। यहाँ पे आएगा एन साइन 30, मतलब ये हो गया n/2। अब देखो, इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है, क्लियर है। तो अब अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्ट होने वाले फोर्सेस हैं वो दो हो गए आपके पास। कौन सा हो गया? एक तो एन हो गया, प्लस n/2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया mg डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो 3n/2 इज इक्वल्स टू mg, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हम लोगों के पास आ गया 2mg/3। क्लियर बताइए, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब इन्होंने h/l और फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ रखी है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो अब समझो, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्ट होने वाला फोर्स है वो ये एक n√3/2 और एक फ्रिक्शन है। यानी जो भी हमारे पास Fs आ रहा है दैट इज √3/2 टाइम्स n, और n बराबर हमारे पास था 2mg/3। दिख रहा बेटा आपको ये? तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देता हूं पहले तो। Fs इज इक्वल्स टू √3/2, और n की जगह हमारे पास आ रहा था 2mg/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। m दिया था शायद 1.6। देखिए m इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, मास 1.6 दिया हुआ है। तो मैं इस m की जगह 1.6 लिख देता हूं। तो जो एफ एस है वो हम लोगों के पास आ रहा है √3/3, और 1.6 इंटू 10 हो जाएगा 16। तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 16 √3/3 न्यूटन। तो ये हम लोगों को यहाँ पे ये वाला ऑप्शन में दिख रहा है। देखो, ये 16 √3/3 यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है। मतलब अब हम लोगों को h/l निकालना है। तो h/l कैसे निकालेंगे? तो साहब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका टॉर्क ले लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट। अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो गया। अब टॉर्क के नाम पे ये वाला mg और ये वाला नॉर्मल। तो mg के लिए जो टॉर्क हमने लिखा वो तो आ गया mg इंटू l/2, सेंटर से लगेगा cos 60। दिख रहा है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, cos 60। ये l/2 था, तो l/2 cos 60। तो cos 60 की वैल्यू हम लोगों के पास हो गई 1/2।
इज इक्वल्स टू नॉर्मल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो नॉर्मल पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिलेगा, ये जो आपके पास मैंने पूरी रॉड का ये वाला पोर्शन, रॉड की लेंथ का ये वाला पोर्शन। तो अगर मैं इसको कुछ भी लिख लेता हूं, मान लो y, तो क्या आपको दिख रहा है y cos ऑफ 30 इज इक्वल्स टू h। भाई यही तो h दिया था ना इन्होंने, हाइट ऑफ द वॉल इज h, बनाया नहीं था अभी बना दिया मैंने। तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा h अपॉन कॉस 30, और कॉस 30 को हम लोग लिख सकते थे √3/2। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम पे मिल जाएगा y। चलिए इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो mg l/4 इज इक्वल्स टू n, और n बराबर हम लोग ये निकाल चुके थे 2mg/3, मैं यहां रख देता हूं 2mg/3 इंटू y, और y इज इक्वल्स टू, अभी देखिए हम लोगों के पास यहां से मिला था 2h अपॉन √3। तो हम लोग h अपॉन एल निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? h अपॉन एल। तो देखो पहले इस mg से mg कैंसिल कर दो, क्लियर है। h अपॉन एल, तो देखिए बेटा ये ऊपर चला जाएगा 3√3, और 2 इंटू टू ये वाला 2, और ये वाला जो 2 है, ये दोनों 2 मिलकर के हो जाएंगे 4, 4 इंटू 4 मिलेगा 16। तो h अपॉन एल मिल रहा है 3√3/16। तो ये दोनों चीजें हम लोगों के पास इस फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रही हैं। क्लियर? सो फाइनली इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।